नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आपने एक करेक्शन देख लिया अच्छी खासी इसके Q4 के रिजल्ट्स के बाद, और अभी स्टॉक में रिबाउंड भी वापस से चलने लगा है। तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया क्या ये एवरेज और इन्वेस्ट करने का सही भाव है या अभी और दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना होगा कि टाटा मोटर्स का शेयर टूटा क्यों था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा टाटा मोटर्स के क्वार्टरली नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए। नंबर्स अच्छे थे, बाजार को पसंद नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि गाइडेंस खराब थी। टाटा मोटर्स आपको याद होगा कि नंबर हर बार खराब पेश करता था और गाइडेंस हर बार अच्छी पेश करता था, जिसके बाद शेयर गिरता नहीं था, ऊपर ही जाता था। अब लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि नंबर तो अच्छे आ गए लेकिन गाइडेंस खराब हो गई। गाइडेंस में क्या कहा टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट में, इसको समझिए। मैनेजमेंट ने कहा कि जो टाटा मोटर्स है ना आपका, वो अगले 6 महीने कमर्शियल सेगमेंट में थोड़ी स्लो ग्रोथ देख रहा है, और इसी के चलते शेयर का प्राइस रिजल्ट के बाद 10% क्रैश हुआ आपका। अब स्टॉक की बात करें, क्रैश हुआ ऊपर लगभग 1060 के करीब के हाई लगाए थे इस स्टॉक ने, और वहीं से टूटा 960 करीब आ गया, सस्टेन करता है। फिर थोड़ी सी गिरावट और बनी और बाजार की वीकनेस में 865 तक ये गया था आपका, जिस दिन 4 जून को नंबर आए इलेक्शंस के, और उसके बाद से रिकवरी चल रही है। 970 ऑलरेडी हो चुका है। अब सवाल यह कि क्या लेना चाहिए। देखो, टाटा मोटर्स में वैल्यूएशंस को लेकर पूरा कंफर्ट है, टाटा मोटर्स कंपनी को लेकर पूरा कंफर्ट है, ग्रुप को लेकर पूरा कंफर्ट है, मैनेजमेंट को लेकर पूरा कंफर्ट है। अगर किसी चीज को लेकर कंफर्ट नहीं है तो वो है अगले 6 महीने कमर्शियल व्हीकल्स की सेल। तो हो सकता है अभी ये स्टॉक उतनी जल्दी ऊपर ना जाए, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करे और वापस से आपको नीचे के लेवल पे मिले। बट इसको बेचने के बारे में मत सोचना, क्योंकि बॉटम में तो कोई खरीद नहीं पाता। अब नीचे के लेवल पे कितना नीचे, मैंने भी आपके साथ सजेस्ट किया था कि 920 मुझे मैक्सिमम डाउनसाइड दिख रही है इस समय। लेकिन इनकेस कोई टूटता है स्टॉक और वापस से नीचे आता है तो 920 आप पहला एवरेजिंग पॉइंट बनाए अपना। यानी कि फ्रेश लेना है तो 100 में से 30 रुपए लगाओ, एवरेज करना है 100 रुपए करना चाहते हो तो 30 रुपए करो। वापस से नीचे 880 के करीब एडिशनल 40 रुपीज डालो, यानी फ्रेश बाइंग है तो 880 पे 40 रुपीज का और एवरेज मार देना और एक्यूमुलेट भी और करना। और स्टॉक में लास्ट बाइंग जोन बनेगा 800 के समथिंग। वैसे यहां तक आता मुझे दिख नहीं रहा है किसी भी लिहाज से, बट मैं ये अजम्पशंस के रूप में बात कर रहा हूं कि किसी वर्स्ट के सिनेरियो में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर भी कुछ समय ठंडा ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इनकी कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव थी, किसी भी दिन वो चीजें आपके सामने दोबारा आ सकती हैं। अब आगे को लेकर आउटलुक, आगे को लेकर जैसा कि बोला, जैसे ये कमर्शियल व्हीकल की डिमांड वापस आएगी शेयर चलेगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार अच्छा कर रहा है, इनका JLR भी ठीक कर रहा है, लेकिन अभी उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है जितनी पहले थी, तो थोड़ी वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मे बी रिजल्ट इस बार भी थोड़े से मिले जुले ही रहे। और दूसरी बात, अगर आप देखें लास्ट, इनकी पैसेंजर व्हीकल भी ठीक ही कर रही है, तो वहां कोई इशू नहीं है। तो कंपनी एज अ ब्रांड वैल्यू अच्छा कर रही है, लेकिन जो इसने करा है उससे थोड़ा भी स्लो डाउन आ रहा है, तो वो हो सकता है थोड़े दिन के लिए इंपैक्ट करे और नीचे की तरफ टाटा मोटर्स आए। क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत ही सस्ता है, इसलिए ज्यादा डाउनसाइड हम नहीं देख रहे हैं इस स्टॉक में। ऊपर की बात करें तो बहुत बड़ी अपसाइड पड़ी है, 1200 से 1500 तक मिनिमम दिखता है मेरे को, और 1800 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके लिए टाटा मोटर्स पे छोटे मोटे लेवल्स हो गए और बात हो गई। अब एक और चीज, अगर कोई ऑटो सेक्टर में निवेश करने जा रहा है और फिर वो पूछ रहा है क्या टाटा मोटर्स लिया जा सकता है, तो यहां मैं कहूंगा पूरे ऑटो सेगमेंट में आपको निवेश करना है तो डायरेक्ट ऑटो कंपनियों को मत पकड़ो, ऑटो एंसिलरी कंपनीज को पकड़ो। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, और बड़ा रीजन ये है दोस्तों, ऑटो एंसिलरी कंपनीज में ना आपको ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। मैं नाम भी दूंगा क्यों दिखेगी, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी भी एंट्री मार सकता है। अगर टेस्ला मारता है तो वो पूरी ऑटो सेक्टर को मतलब एक तरीके से आप धक्का देगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और पॉजिटिव चीज देखें तो टेस्ला आ जाए भारत में या कोई भी आ जाए, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स भारत से ही खरीदने पड़ेंगे। यही तो शर्त है हमारे देश की कि आपको यहीं आके यहीं फैक्ट्री लगा के यहीं के सामान खरीदना पड़ेगा। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए एक बड़ा प्लेयर बाजार में आएगा जो उनसे सामान लेगा, तो उनकी सेल डबल और इनको कंपटीशन कठिन हो जाएगा। तो ऑटो एंसिलरीज में बड़ा फोकस हो सकता है। अब ईवी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि टेस्ला ईवी पे फोकस करेगा। तो सोना, BLW, उनो मिंडा, गैब्रियल इंडिया
या फिर मिंडा कॉप, ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए बड़े फोकस में आ सकते हैं। इन पे जरूर स्टडी करते रहिए और ये टेक्निकल टर्म्स पे भी अच्छे दिखते हैं, मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस भी करे हैं और काफ़ी अच्छा चल भी रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।